हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके देन, जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट में क्या हुआ है, तो जहाँ पे हमारा विंग जो ना सेकंड फ्लोर पे जा चुका था, जहाँ पे शिचान जो थे ना वहाँ पे काम करते थे, क्योंकि हमारे विंग को सेल्स डिपार्टमेंट की कुछ फाइल्स को लाना था। इसके कारण हमारा विंग वहाँ पर आ चुका था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहा था, जहाँ पे सारे लोग जिस विंग को देख रहे थे, क्योंकि एक नया चेहरा था और विंग के बारे में थोड़ी बहुत गॉसिप हो रही थी इस हर फ्लोर पे, क्योंकि विंग अपने बॉस के साथ आया था। इसके कारण थोड़ी बहुत गॉसिप होती जा रही थी। जहाँ पे विंग आगे बढ़ते हुए एक लड़के से पूछता है कि क्या सेल्स डिपार्टमेंट के हेड कहाँ मिलेंगे, ऐसे वो पूछता है। जहाँ पे वो लड़की जिस विंग को इग्नोर करते थे, विंग कहते एक्सक्यूज़ मी, फिर भी वो लड़की विंग को इग्नोर करती जा रही थी। विंग आगे बढ़ता है और किसी और से पूछता है, बट वो इंसान भी हमारे विंग को इग्नोर कर देता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग विंग को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना, वो वांगजी एक बहुत हायर लेवल का एक ऑफिसर बोल रही हूँ यार, बॉस था ना, तो वांगजी के साथ सभी लोग काम करना चाहते थे। बट विंग अचानक से आया हुआ लड़का ये जल्दी से सिलेक्ट हो गया। इसके कारण सब लोगों के अंदर चुल मची हुई थी कि वो लोग ऐसे कैसे हो सकता है, भला एक लड़का कुछ दिनों के पहले आया हुआ और वो सिलेक्ट भी हो गया, और वांगजी का जो है ना वो एक बटलर कहे तो असिस्टेंट भी बन गया। इसलिए वो शॉकिंगली बस विंग को घूर के देख रहे थे। जलन के कारण विंग के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे। विंग जस्ट आगे बढ़ते हुए पूछता है, बट वो लोग कोई बता ही नहीं रहे थे। विंग कहता है कि छोड़ो, अगर इन लोगों को बात ही नहीं करने लगता है कि मैंने इन लोगों को कुछ बिगाड़ दिया जिस कारण ये लोग मुझे ऐसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। विंग कहता है कि छोड़ो, और विंग इधर उधर घूमते हुए जो ना सेल्स डिपार्टमेंट हेड का जो ना रूम ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे उसे हेड का रूम मिल जाता है, वो कैबिन था, जहाँ पे विंग वहाँ पे जाता है, एंड डोर पे नॉक करता है। जहाँ पे अंदर से आवाज़ आती है और कहती, कौन है, हाँ तुम्हें पता नहीं है इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, तो बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग धीरे से कहता है कि हेलो सर, मैं ऊपर वाले फ्लोर से आया हूँ सेल्स डिपार्टमेंट आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे फ़ाइल चाहिए थी सेल्स डिपार्टमेंट की। इस मंथ में कितना ज़्यादा हम लोगों ने इनकम किया है। तो जहाँ पे वो इंसान कहता है कि हाँ फाइल चाहिए, ओके आ जाओ अंदर, ऐसे वो कहता है। अंदर हमारा विंग अंदर जा चुका था। अंदर जाने के बाद वो देखकर शौक था, पूरा तरह शौक था। एक लड़की जो नीचे बैठी हुई थी, एंड वो लड़की जो थी ना उस इंसान के साथ कुछ कर रही थी, एंड वो इंसान जो टेबल पे ऐसे लेटा हुआ था और वो जो ना रिलैक्स था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, एंड वो विंग को इशारा करते वो वहाँ पे रखी हुई है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग उनको देखता है और इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा था, वो फाइल को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी वो कहता है कि तुम हो कौन, हाँ तुम न्यू लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं न्यू हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था और उसके मुंह में पानी आ जाता है विंग को देखने के बाद, और वो उस लड़की को कहता है जाओ यहाँ से, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की जस्ट चुपचाप से वो खड़ी हो जाती है और वहाँ से अपने मुंह को क्लीन करते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड वो इंसान कहता है कि चलो इधर आओ, हाँ तुम्हें पता नहीं है अपने सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। तो विंग कहता हाँ, तो कहता कि चलो इधर आओ, तुम्हें पता नहीं है कैसे सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ऐसे वो कहता है। और विंग को अपनी तरफ आने के लिए विंग कहता है मुझे जाना है, मुझे जल्दी बुलाया गया है। तो वो कहता है कि मैंने कहा ना इधर आओ, अपने सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, तो हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जो है ना चुपचाप से उसके पास चला जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वो कहता है कि तुमने देखा वो लड़की क्या कर रही थी, तो विंग कहते नहीं, तो कहते इतने भी तुम अंधे तो नहीं हो, हाँ इतने बड़े हो चुके तुम्हें पता नहीं है वो लड़की क्या कर रही थी। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं पता है सर। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि देखो मेरा नाम विन चाओ है और मैं इस सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ, और मुझे पता है कि कैसे किसको ट्रीट किया जाता है। तो एंड अगर तुम्हें आगे जाके प्रमोशन चाहिए होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग जो चुपचाप था वो कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे विन चाओ कहता है कि चलो आओ कुछ करो ना, जिससे मैं तुम्हारा प्रमोशन कर सकूँ, हेड तक तुम्हारी बात पहुँचा सकूँ, हाँ ऐसे विन चाओ कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग चाओ कहता है कि हाँ क्या हुआ है, ऐसे कहता है। वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग कहता है छोड़ी, मैं ये सब नहीं करता, मैं ये सब नहीं करता। तो विंग चाओ कहता है स्टार्टिंग में तो सभी लोग यही कहते हैं कि वो ये सब नहीं करते करके, ये सब नहीं करते करके, बाद में ये सब तो सभी लोग करते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं ये सब नहीं करता हूँ सर, मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं करता हूँ। जहाँ पे विंग चाओ कहता है चलो नाटक करना बंद करो, हाँ ये सब नहीं करते हो मतलब क्या है तुम्हारा, हाँ सब कुछ करते हो तुम, ज़्यादा मत सिखाओ, हाँ जॉब को पाने के लिए तुम लोग ये सब करके ही तो आते हो यहाँ पे, तभी तो तुम लोगों को इस लैंड कंपनी में काम मिलता है, तुम लोगों को पता है। ऐसे विंग चाओ हंसते हुए कह रहा था और विंग के हाथ को वो पकड़े हुए था। जहाँ पे विंग कहता छोड़ो मुझे नहीं करना है कुछ भी, मुझे नहीं करना है।
ऐसे जो है ना विंग कह रहा था, बट वेंचा उसे छोड़ नहीं रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग को लग रहा था कि भाई अब उसे मार डालो, इस लड़के को मार डालो, क्योंकि विंग ने ये काम कभी भी नहीं किया। विंग ने हाँ बाहर में ज़रूर काम किया, उसने नाच गाना सब कुछ किया है, बट ये काम बिल्कुल भी हमारे विंग ने कभी नहीं किया। इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस इंसान के ऊपर। विंग को लग रहा था कि इस इंसान का मुँह तोड़ दे विंग, ऐसा उसे फील हो रहा था। जहाँ पे विंग कहता मुझे जाने दो वरना मैं सर के साथ अपनी शिकायत कर दूंगा। तो वेंचा कहता है मैं तो तुम्हारे बॉस को अपनी जेब में लेके घूमता हूँ, तुम्हें पता भी है। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहते तुम जैसे टट्टी जैसे मुँह वाले इंसान मेरे वांगजी को अपनी जेब में लेके घूमेगा। हाँ, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। और विंग कहता मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वेंचा उसे जाने ही नहीं दे रहा था। विंग मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो वो कहता कि यहाँ से इस रूम से वॉइस बाहर नहीं जाती है। विंग को गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहते अच्छा इस रूम से वॉइस बाहर नहीं जाती है। तो वेंचा कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन विंग जो फाइल थी ना उसके हाथ में, उस फाइल को जो नीचे छोड़ देता है। देन जो वेंचा ने उसके हाथ को पकड़ा था, विंग अपने दूसरे हाथ से जो ना वेंचा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। देन डायरेक्टली वेंचा के हाथ को पकड़ता है बहुत ज़्यादा टाइटली, उसे मोड़ देता है। जहाँ पे वेंचा जोर जोर से छोड़ मुझे, ये क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा बाहर, मैं निकाल दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है कि आपको नहीं लगता है सर कि इस रूम से बाहर वॉइस नहीं जाती है तो कोई आपको बचाने के लिए आएगा, एंड देन आप मुझे निकालोगे। मुझे लगता है कि आप ऐसे ही जो चीज़ करें इसके कारण आपको मुझे निकाल देना चाहिए, और मैं बॉस से आपकी शिकायत करूँगा कि आपको यहाँ से निकाल दे करके। जहाँ पे वेंचा को कहता है कि विंग मुझे छोड़ो। जहाँ पे विंग के आई कार्ड जो था ना विंग को मिल चुका था, तो विंग के आई कार्ड पे उसका नाम लिखा हुआ था। और विंग कहता है कि मैं क्यों छोड़ूँ, अभी तो आपको सबक सिखाना ज़रूरी है। ऐसे विंग कहता है। देन जो वेंचा का हाथ जो था वो बहुत ज़ोर से टाइटली मरोड़ देता है। मरोड़ने के बाद जो ना वेंचा को डायरेक्टली ज़मीन पर गिरा देता है। जिसके बाद विंग कहता है तुम ये जो सारी हरकतें कर रहे हो ना दूसरे लोग एक्सेप्ट कर सकते, बट मैं बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम जैसा घटिया इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग डायरेक्टली जो ना अपना जो शूज़ था ना शूज़ से डायरेक्टली जो वेंचाओ जो था ना वेंचाओ के पैर पे हिट करता है, जिस कारण वेंचाओ ज़ोर से चिल्लाता है और कहते विंग, ऐसे ही चिल्लाता है। बट विंग को कोई फ़र्क पड़ता था बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता अगर तुम्हें इससे भी सबक नहीं मिल रहा था, एक और चीज़ जो तुम अपने इसको इतना लोगों से कह रहे हो ना कि तुम्हारी इसको बहुत ज़्यादा सैला है, तो इसका काम करना ही बंद कर दिया गया। तो ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट लात मारने वाला था बीच में वेंचाओ के प्राइवेट पार्ट पे, बट विंग रुकते हुए कहता है बट एक बार मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, बट इसके बाद बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग कहता है। देन उस फाइल को उठाते हुए कहता है ध्यान याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी के लिए तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बट मुझसे फिर से उलझने की कोशिश मत करना। ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग फाइल को उठाकर वहाँ से जा रहा था। जहाँ पे विंच कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग डोर को बंद कर देता है, जहाँ पे विंचा अपने पैर को संभाल रहा था। और वेंचाओ जल्दी से जो है ना जो ऑफिस में जो डॉक्टर रहता है ना उसको कॉल करता है। डॉक्टर वहाँ पे आकर वेंचाओ का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और वेंचाओ गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वी वुशाउन, ऐसे जो है वेंचाओ कहता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो वापस निकल चुका था। जहाँ पे सारे लोग जो विंग को देख रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हाँ इस नई लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, हाँ वो लोग ये सोच रहे थे। जहाँ पे विंग जाते हुए सब बस उन लोगों को देखता है। देन पलट कर कहता है कि लोगों के जुल्म के नीचे लोगों को जुल्म करते हुए देखना ये एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, और जुल्म को सहना तो ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इस गुनाह को सहने की ज़रूरत है। और वो तुम्हारा बॉस नहीं है, वो तुम्हारा बॉस नहीं, बस तुम्हारे साथ काम करने वाला एक कलीग है। मेन हेड जो है मिस्टर लान वांगजी है। तुम लोगों को उनसे शिकायत करनी चाहिए, ना कि किसी और के हाथ के नीचे दबना चाहिए, ऐसे विंग जस्ट ज़ोर से कहता है। और विंग जस्ट अपनी फाइल को लेकर वहाँ से जा चुका था। सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, और विंग ने जो बात कही थी वो सच भी थी। सब लोगों के दिमाग में तो ये बात आई थी। सब लोग सोच रहे थे कि हाँ वो वांगजी से जाकर कंप्लीट करेंगे, पर सब लोग डर रहे थे। क्या पता ये उनका हेड है तो शायद से इन लोगों को जॉब से ना निकाल देगी, इसलिए ये सारे लोग डर रहे थे। क्योंकि वेंचा हमेशा किसी ना किसी को ये सब सारी चीज़ें करने के लिए कहता था, इसके कारण सारे लोग डरे हुए थे। विंग वहाँ से लिफ्ट ओपन होती है तो वो अंदर जा रहा था कि तभी शीशा कहते कि विंग कहते हेलो, ऐसा कहते। जहाँ पे शीशा कहते क्या तुम यहाँ पे आए थे? तो विंग कहता कि हाँ मैं यहाँ पे आए थे। जहाँ पे जो शीशा कहते तो क्या हुआ, तुम किस लिए आए थे? तो विंग कहता सेल्स डिपार्टमेंट से फाइल लेने के लिए। जहाँ पे शीशा ओह अच्छा, क्या तुम मेरे केबिन में चलना चाहोगे? तो विंग कहता मैं बहुत टाइम हो चुका है तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वांगजी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो कहते ओह हाँ लगता है मेरा भाई तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता है। तो विंग बस स्माइल करता है। जहाँ पे शीशा कहते ठीक है फिर हम लंच टाइम पे मिलेंगे, ओके। विंग कहता लंच टाइम तो चला गया है। तो शीशा कहता हाँ वो तो चला गया, बट मैंने सोचा था कि मेरे साथ लंच होगा, बट मुझे मीटिंग्स से आने में इतना लेट हो गया ना कि सच में। तो विंग कहता हम घर में डिनर करेंगे, ओके।
शीशान कहता है कि क्या तुम हमारे हाउस आने वाले हो? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं घर में आने वाला हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। शीशान कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। शीशान कहता है ठीक है, फिर रात में मिलते हैं डिनर पे। तो विंग बस एक स्माइल करता है और वो लिफ्ट के अंदर चला जा चुका था। और शीशान का असिस्टेंट कहता है कि सर ये कौन थे? तो शीशान कहते हैं कि ये मेरा भाई का पार्टनर है। तो वो कहते क्या? मिस्टर लान वांगजी उनके पार्टनर है? तो वो कहते कि हाँ। तो वो असिस्टेंट कहते ओके ओके सर। तो शीशान कहते कि हाँ, और इतना याद रखना, सबको बता देना कि उसके साथ कोई भी मिसबिहेव ना करे, वरना मैं किसी को भी फायर करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। तो वो कहते कि ओके बॉस ओके, ऐसे कहते हैं। देन शीशान वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे वो फिर सारे तरफ आग की तरह खबर को फैला देता है पूरी तरह से अपने फ्लोर के ऊपर। एंड फ्लोर के ऊपर फैलने का मतलब ये है कि वो नीचे 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 सारे फ्लोर के ऊपर ये खबर फैल चुकी थी, जो मिस्टर लान वांगजी का जो असिस्टेंट है वो लान वांगजी का फ्यूचर पार्टनर है करके ये सारी जो अफवाह फैल रही थी। एंड अफवाह के अंदर कोई लोग चिड़े हुए मचे रहे थे ना, शायद से इसने बेड वार्म किया होगा या कुछ और किया होगा। ये सारी चीज़ें बातें भी चल रही थी विंग के बारे में कि विंग एक घटिया इंसान होगा, वो लोगों के बेड को वार्म करते हुए यहाँ पे पहुँचा होगा। लान वांगजी सर को उसने फंसाया होगा, वो इतना खास भी नहीं है, वो तो एक लड़का है, लड़का होने के बावजूद भी मिस्टर लान को फंसाया होगा। विंग के बारे में ऐसी गॉसिप चल रही थी। तो सर हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग वापस आ चुका था। वापस आने के बाद जस्ट डोर पे नॉक करता है और विंग अंदर एंटर हो चुका था, जहाँ पे सीसी हमारे वांगजी को कुछ बता रही थी। जहाँ पे सीसी कहती क्या तुम लेके आ चुके हो विंग? विंग कहता है कि हाँ। ऐसे कहता है। देन विंग उसको फाइल दे देता है, जहाँ पे विंग के हाथ से वो फाइल लेते हुए विंग को देख रही थी। जिसके बाद जो है ना विंग बस अपनी डेस्क पर आकर बैठ चुका था और सीसी लान वांगजी को सारी चीज़ों को समझा रही थी। लान वांगजी कहते ठीक है, सब कुछ अरेंज कर देना, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना सीसी वहाँ से चली जाती है और कहती विंग क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हो? जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद सीसी कहती कि बाहर आ जाना, ठीक है। तो विंग कहता है ओके। एंड जो वांगजी उठकर विंग के पास आने वाला था, बट विंग उठकर वहाँ से जाते हुए कहते कि मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते विंग कहता बस 2 मिनट सर, ऐसे कहते हैं। देन विंग बाहर आ जाता है, जिसके बाद सीसी कहते कि विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे सीसी कहते कि तुम उसके पास ही गए थे ना? तो विंग कहता है कि हाँ। तो सीसी कहती कि क्या तुमने उसे देखा? तो विंग कहता किसे? तो सीसी कहती कि मिस्टर शीशान को, अब शीशान बोल रही हो, आई मीन टू से हमारे जो विंचाओ को देखा? तो विंग कहते हाँ, विंचाओ को देखा। तो सीसी कहती क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो? विंग कहते मैं? तो सीसी कहती हाँ, क्योंकि मैं भी उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव में ही आता है, इसके कारण। तो विंग कहता क्या वो तुम्हारे रिलेटिव में ही आता है? तो सीसी कहती कि हाँ, इसलिए मैं उसकी मदद किसी और की मदद नहीं कर सकती। वो स्टाफ लोग चाहते हैं उसे निकालना, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? और तुम मिस्टर लान वांगजी के पार्टनर भी हो, तो फ्यूचर में ये काम आएगा अगर तुम उसे निकालते हो तो विंग कहता कि ठीक है। और तुमने ये सब लान वांगजी को क्यों नहीं बताया? तो कहते मैंने कोशिश तो की है मैं उन्हें बताऊँ, बट अगर मैं उन्हें बताती हूँ मिस्टर लान वांगजी को, एंड लान वांगजी उसके कारण जो उसे निकाल देते हैं, देन घर में इशू हो जाएगा और मुझे घर वाले लोग बोलने लगेंगे। और तुम्हें पता है ना लड़कियों का जॉब करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो विंग कहता है कि ओके ऐसे कहता है। देन विंग वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सीसी कहती कि माफ़ करना बट मैंने तुम्हें वहाँ पे भेज दिया, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है और कैबिन में आ जाता है, जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखता है ना, तो वो जल्दी से उठ कर कहता है विंग कितना टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें देखा नहीं था। विंग कहता क्या अभी तो मैं बाहर गया था, तुमने मुझे पहले से देखा था ना? तो वांगजी कहता है विंग अभी हम दोनों बॉयफ्रेंड्स बने हुए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें बार बार एक दूसरे को देखना चाहिए? विंग कहता ओके हाँ समझ गया। और विंग वांगजी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बोलना था। वांगजी कहता है कि हाँ बोलो। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, मैं पहले दिन आ चुका हूँ और पहले दिन में अगर किसी की कंप्लेंट करता हूँ तो तुम्हें बुरा लग सकता है, बट मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है विंग तुम मुझे किसके बारे में बता सकते हो? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने मिसबिहेव किया है? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि किसने किया है मुझे बताओ। जहाँ पे विंग कहता है वो मैं अभी जो सेल्स डिपार्टमेंट से फाइल लाने के लिए गया था ना। तो वांगजी कहता है कि तो विंग कहता है जो वहाँ पे बेंचाओ है वो लड़कियों को हैरेस करता है, यहाँ तक कि उसने मुझे भी हैरेस करने की कोशिश की थी, बट मैंने उसे सबक सिखा दिया। तो वांगजी कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ मैं तभी वहाँ पे आ जाता। जहाँ पे विंग कहता है हाँ वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ये करता है। जहाँ पे मैं जब गया था ना उस कमरे में एक लड़की थी, उसके साथ भी सेम वही कर रहा था। तो विंग कहता है हाँ तो इन लोगों ने मुझे अभी तक इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जहाँ पे विंग कहता है कि देखो वांगजी वो लोग तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहते थे, बट वो एक हेड की पोजीशन पे बैठा हुआ सेल्स हेड है, इसके कारण शायद से तुम उन लोगों को निकाल सकते हो, शायद से तुम उन लोगों की बातों पे यकीन ना करो। वो लोग ये सोचते हुए उन लोगों ने तुम्हें ये नहीं बताया, बट मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे क्लोज हो ना,
एंड ऊपर से तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी हो ना, इसलिए ऐसे विंग इधर उधर देखते हुए कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जब विंग के मुंह से बॉयफ्रेंड वर्ड सुनता है ना, वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं हाँ वो तो है, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना विंग। विंग कहता है कि हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हाँ वही, ज़्यादा उड़ो मत आसमान में। तो विंग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तो ज़्यादा आसमान में उड़ भी नहीं रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तुम कितना ज़्यादा उड़ रहे हो कितना नहीं। तो जहाँ पे वांग जी कहता है कि देखो विंग कहता है कि हाँ बोलो, तुमने जो कहा है मैं इसके ऊपर एक्शन तो लूँगा, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक एक्शन लेना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है कि विंग एक किस दो ना। विंग उसे घूर के देखता है कि क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मैं चिक्स पे ही किस देने के लिए कह रहा। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कार में तो दिया था ना मॉर्निंग में जब हम ऑफिस आ रहे थे। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुमने दिया तो था, बट वो जहाँ पे विंग कहता है कि क्या। तो वांग जी कहते हैं कि वो तो पुराना टाइम हो चुका है ना विंग, और उसको सज़ा देने के लिए एक किस की तो ज़रूरत है ना विंग। विंग कहता है हाँ क्या तुम मुझसे रिश्वत लेने वाले हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ अपने बॉयफ्रेंड से रिश्वत लेना कोई गुनाह है क्या विंग। विंग कहता है गुनाह तो नहीं है, बट तुम शेमलेस ज़रूर हो चुके हो। तो वांग जी कहता है मैं शेमलेस नहीं हूँ विंग। विंग कहता है तो शेमलेस परवेट इंसान हो क्योंकि तुमने लास्ट टाइम जैसी हरकत की थी। विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं विंग बस मैं उस टाइम पे कंफ्यूज था, मैंने तुम्हें कहा तो था ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ और अब कंफ्यूज नहीं हो ना। तो वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुम कैसे भी हो बस मेरे हो ना, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। विंग कहता है कि हाँ चीज़ी लाइन। और वांग जी कहते हैं विंग ये सब बंद करो, दो ना विंग। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि दो ना विंग। विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहता है विंग अपने डेस्क पे जाकर बैठ चुका था। वांग जी कहते हैं विंग मुझे चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है विंग अगर तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूँगा। विंग कहता है क्या छीनोगे। तो वांग जी कहता है कि विंग वैसे ना। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है विंग हम विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि हम रोमांस कर सकते हैं। विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हम 4 स्टेप रोमांस करें। विंग कहता है बकवास बातें बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं करना है और मुझे काम है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं काम तो होता रहेगा ना विंग। विंग कहता है कि हाँ हम दोनों को बॉयफ्रेंड बने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम क्या सोच रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग हम बॉयफ्रेंड बने हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, बट मैंने तुम्हारी बॉडी को तो देख लिया ना विंग। जस्ट वांग जी के मुंह पे फाइल को रखते हुए चुप रहो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उस फाइल को नीचे करते कहते विंग अब इतना शर्माओ भी मत, हाँ क्या मैं तुम्हें उस तरह से देख नहीं सकता। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है तो कौन देखेगा। तो विंग कहता है कोई भी नहीं। तो वांग जी कहता है तो बट मुझे देखने का अधिकार है ना विंग। विंग कहता है नहीं है। वांग जी उसे घूर के देखता है। तो विंग कहता है तुम बकवास बातें करना बंद करोगे। तो वांग जी कहता है कि मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ विंग, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना, तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है। विंग कहता है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैंने किस तरह की हरकतें की है बताओगे मुझे। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और विंग कहता है कि मुझे काम है। जहाँ पे वांग जी कहता है एक किस मांग रहा हो तो वो नहीं दे रहे हो, एक रोमांस की बात कर रहे हो तो वो नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे हाँ बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाला मैं। ऐसे विंग का तन अपने लैपटॉप में घुस जाता है। जहाँ पे वांग जी वहीं पे खड़ा था और कहते हैं कि विंग मेरी तरफ ध्यान दो ना। वांग जी कहता है कि विंग मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों रखा था पता है, मैं तुम्हारी तरफ चारों टाइम में तुम्हारे ऊपर ध्यान दे सकूँ, तुम्हें देख सकूँ हमेशा, इसलिए मैं तुम्हें इस ऑफिस में लगाया था, बट तुम तो लैपटॉप में ध्यान दे रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं लैपटॉप में ध्यान दूंगा, मुझे काम करना होगा, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा बॉस मुझे सैलरी नहीं देगा। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। विंग कहता है हाँ तुम सैलरी दोगे, फ्री काम की दोगे ना, एंड लोगों को जब पता चलेगा कि मैं यहाँ पे बस आकर बैठता हूँ और तुम्हारे साथ बस फ्लर्ट करता रहता हूँ तो वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते हैं लोग क्या सोचेंगे। विंग कुछ भी नहीं सोचने वाले, हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम काम करो या ना करो तुम्हें पैसा तो मिलेगा। विंग कहता है बट मैं विदाउट काम के कोई पैसा लेना नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा विदाउट काम का कोई पैसा लेना नहीं चाहते हो है ना। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहते हैं एक काम है विंग तुम्हारे लिए। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम, विंग उसे देख रहा था। वांग जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे लास्ट टाइम जैसे अपने चेस्ट को टच करने दोगे। विंग उसे घूर के देख रहा था क्या। तो वांग जी कहता है कि हाँ इसके लिए मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और लास्ट टाइम मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो वांग जी कहता है देखो विंग ये कितनी शर्मनाक बात है ना, तो मेरे बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी मुझे तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा। देखो कितनी शर्मनाक बात है ना, मेरे बॉयफ्रेंड को तो कुछ समझ भी नहीं आता है। विंग कहता है बकवास बातें बंद करो और ये सब करना क्या ज़रूरी है। तो वांग जी कहता है कि मेरा मन हो रहा है। विंग कहता है तुम्हारा मन कैसे हो सकता है, हाँ तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वांग जी कहता है मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट तुम में तो इंटरेस्टेड हो ना। विंग उसे घूर के देख रहा था। विंग कहता है कि देखो वांग जी हम ऑफिस में हैं और ये सारी चीज़ें करना इम्प्रॉपर होगी ऑफिस में। तो वांग जी कहते तो कहाँ की जाती है विंग मुझे बताओ। तो विंग कहता है कि कहीं पे भी नहीं।
तो वांग जी कहते हैं देखा तुम्हारा आंसर यही होगा, मुझे यही तुमसे उम्मीद थी। तो विंग कहता है हाँ तो मुझसे क्या उम्मीद होनी चाहिए तुमको, बताओ। तो वांग जी कहता है ऐसा भी हो सकता है विंग कि तुम पहले अपने स्टेप को आगे बढ़ाओ और कहो कि वांग जी मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, तुम ऐसे कहो। जहाँ पे विंग कहता है मैं ऐसे कभी कुछ भी नहीं कहने वाला, हाँ। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है कि हाँ मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो ठीक है विंग, कोई बात नहीं। तो विंग कहता है कि हाँ यही सही रहेगा। ऐसे विंग कहता है, विंग ऐसे ही कहता है और हमारा वांग जी बस विंग से दूर हो जाता है कि हाँ कोई ज़रूरत नहीं है सब करने के लिए, ऐसे कहता है। एंड विंग से वो दूर हो जाता है। विंग बस उसे देखता है और विंग में मन में कहता है कि हाँ मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ भला, ये मेरे लिए थोड़ा वियर्ड है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड है मेरे लिए। ऐसे भी यही सोच रहा था। देन वांग जी अपनी जगह पे आता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। काम होने के बाद ऐसे ये टाइम बीत चुका था जहाँ पे वांग जी कहते विंग घर चलते हैं, जहाँ पे विंग से कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी के घर में पहुँचने के बाद डिनर के लिए सब लोग बैठने वाले थे। विंग और वांग जी आए थे, जहाँ पे विंग और वांग जी आकर डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद डिनर कंप्लीट होता है, फैमिली के साथ कुछ बातें होती है। जिसके बाद जो वांग जी की मदर कहती है कि बेटा तुम आज यहीं रुक जाओ, जहाँ पे विंग कहता है बट मुझे अपनी दादी के पास एंड मॉम के पास जाना होगा। तो कहते हैं हाँ ये भी है, ऐसे वो कहते हैं। देन इसके बाद जो ना विंग कहता है कि वांग जी मुझे मेरी कुछ चीज़ें तुम्हारे कमरे में, क्या मैं वो ले सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग अंदर आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी के कमरे में। वांग जी कमरे में आने के बाद जो ना वांग जी के कमरे में आने के बाद विंग जैसे उसे बेड की ओर देखता है और बेड की ओर देने के बाद उसे लास्ट टाइम की जो चीज़ हुई थी ना वो याद आ जाती है। कैसे विंग किस तरह से इस बेड पे ऐसे गिरा हुआ था। देन वांग जी कैसे उसे टच कर रहा था, विंग को वो सारी चीज़ याद आती है। बट विंग जल्दी से जो ना जहाँ पे उसका सामान रखा था वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि जो शिचान ने और मिस्टर शिचान ने और वांग जी की जो मदर ने जो उसे दिया था कड़ा और हेयर पिन दिया था ना, विंग उसे लेते हुए कहता है कि मैं बस इसे लेने के लिए आया हूँ। वांग जी कहता है कि हाँ ले सकते हो, वैसे भी ये तुम्हारा ही है। विंग बस कहता है। विंग लेकर बस जा रहा था, जहाँ पे वांग जी तभी बैक से विंग को हक करता है, जहाँ पे विंग वहीं पे फ्रीज हो जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं। विंग सिर्फ कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। तो विंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं चला जाऊँगा। तो वांग जी कहता है कि हाँ बट कार से जरूर जाना। विंग कहता है कि हाँ मैं चला जाऊँगा, ठीक है। ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी कहता है कि हाँ एंड मैंने उस इंसान को निकाल दिया है। विंग कहता है कौन से इंसान को। वांग जी कहता है वही उस वेंचाओ को निकाल दिया है सेल्स डिपार्टमेंट से, ओके। तो विंग कहता है कि ऐसे विंग कहता है। इसके बाद जो विंग जस्ट कहता है कि अब मुझे जाने भी दो। तो वांग जी कहता है कि ठीक है जाओ विंग, मुझे छोड़ के खुश हो ना मुझे छोड़ के जाने में। तो विंग कहता है हाँ ये क्या बोल रही हो तुम, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं सही तो बोल रहा हूँ ना विंग, तुम मुझे छोड़ के जाने में बहुत ज़्यादा खुश हो। विंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है कि छोड़ो विंग, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ के चले जाओ विंग, चले जाओ। ऐसे बस जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, भाई उसे क्या कहते उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग जिस अपने दिल पे पत्थर रख के वो बाहर आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं सच में इसके अंदर दिल ही नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाता है। हाँ मैं उसके पास कितना ज़्यादा उसके क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ बट वो तो मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने आप से प्यार कराना सिखा दूँगा। वैसे भी ये प्यार वाली चिड़िया मेरे लिए भी कुछ नहीं तो है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है विंग। पुराने लोग तो घटिया थे एक नंबर के, बस मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की एक बार भी कोशिश नहीं की, इतना रिच होने के बावजूद भी। बस तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी और मैंने वो ज़रूरत को पूरा किया। बट इसके बदले में मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हमेशा बॉयफ्रेंड बन के रहो, चाहो तो हम दोनों लाइफ पार्टनर बन जाएंगे विंग। ऐसे हमारा वांग जी सोच रहा था। एंड वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग की कार जो विंग के घर के कार में ही हमारा जो विंग जो था ना, बोले तो हमारे वांग जी के कार में ही जो ना हमारा विंग वहाँ से निकल चुका था। और विंग वहाँ से निकल कर डायरेक्टली जो था ना वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुँच चुका था। जहाँ पे अपार्टमेंट के पास पहुँचने के बाद वो ड्राइवर विंग को जाते हुए देखता है। जिसके बाद वो वांग जी को मैसेज करके बोलता है कि हाँ वो पहुँच चुके हैं करके, वो अपार्टमेंट में चले गए करके। जिसके बाद वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है, अंदर कहता है कि क्या तुम पहुँच गए। ऐसे वो विंग को मैसेज करता है। जहाँ पे विंग जिस डोर को ओपन करके अंदर जा रहा था कि वो मैसेज को देखता है और वहीं पे खड़े होकर जो मैसेज का रिप्लाई देता है कि हाँ मैं पहुँच चुका हूँ, अब घर के अंदर जाने वाला हूँ करके। ऐसे वो मैसेज का रिप्लाई दे देता है। जिसके बाद जो ना विंग अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जो ना उसकी जो मॉम थी ना वो विंग को देखती थी, विंग तुम इतना लेट क्यों हो गया बेटा। तो विंग कहता है मॉम वो मैं ऑफिस से जो ना डायरेक्टली जो था ना वो वांग जी के घर में गया था खाना खाने के लिए, क्या आपने खाना खा लिया है मॉम। जहाँ पे उसकी मदर कहती थी नहीं हम तुम्हारा इंतजार करते। विंग कहता आई एम सॉरी मॉम, मैं तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आई एम सॉरी। जहाँ पे उसकी मदर कोई बात नहीं विंग, हम अभी खाना खा लेते, ठीक है तुम खाना चाहोगे। विंग कहता मॉम सच में मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है,
बहुत ज़्यादा ही। तो जहाँ पे उसकी मदद ठीक है मैं समझ सकती हूँ, और तुम थक तो नहीं गए हो ना? विंग कहता है नहीं मोम, मुझे ज़्यादा काम नहीं होता है। जहाँ पे तभी जो विंग की दादी बात से सर कहते कि हाँ कैसे होगा भला, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ज़्यादा काम देता ही नहीं होगा, तुम्हें थकने देता ही नहीं होगा। विंग कहते माँ ऐसा नहीं है दादी, ऐसा नहीं है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे उसकी दादी बस हंसने लगती है। जिसके बाद हमारा विंग जो कहता है कि ठीक है मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पे उसकी दादी कहती है कि हाँ जाओ जाओ इन्जॉय योर बात। जहाँ पे विंग कहते दादी आप सच में आप इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, बट फिर भी आप मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकते हो, इतना मजाक कैसे कर सकती हो मेरे साथ। जहाँ पे उसकी दादी क्यों नहीं कर सकती भला आप बताओ, हाँ मैं इतनी भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हुई हूँ। हाँ जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मेरी दादी सबसे ज़्यादा प्यारी है। ऐसे जो ना विंग कहता है मेरी नानी। एंड विंग अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो बात लेता है और वांग जी को मैसेज करता है गुड नाइट करके। जहाँ पे वांग जी का रिप्लाई आता है गुड नाइट करके, स्वीट ड्रीम, मेरे ड्रीम को देखना, ऐसे जो ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग से ऐसा रिप्लाई भेज देता है, देन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और तभी उसे याद आता है कि उसकी दादी ने दवाई ली है या नहीं ली, तो वो देखने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट डोर को ओपन करके जस्ट बाहर आता है कि उसकी दादी और मदर जो थी ना वो बातें कर रही थी। हाँ सच में कहा वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने बिन कहे मेरे बेटे विंग की हेल्प की। और कोई किसी का बॉयफ्रेंड भी होता है ना, जब मुसीबत की घड़ी होती है ना तो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट उसने हमारे बेटे की मदद की। वो बॉयफ्रेंड था इसके कारण, और इतनी ज़्यादा मदद की हम दोनों ठीक हो गए हो। बादशाह सरन ऐसे कह रही थी कांगसा सरन को। कांगसा सरन कहते कि हाँ तुमने सही कहा, और उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, विंग का अच्छे से ख्याल रख रही है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और विंग को इस कंडीशन में भी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तो बहुत ज़्यादा परवाह कर रही थी कि मेरे बेटे को इस तरह से कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं, कि मेरा बेटा हमेशा अकेला रह जाएगा, मैं ये सोच रही थी। बट अभी विंग को खुश देखने के बाद मैं भी खुश हूँ, और विंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर रहा है। एक ऑफिस में काम कर रहा है अपने पार्टनर के साथ ही, उसके पास इतना अपार्टमेंट में है, अच्छा हम अच्छे से रह पा रहे हैं। सच में मेरे बेटे ने बहुत सारी चीज़ें की है, बट मैं ये चीज़ें करते हुए उसे देख नहीं पाई। हाँ क्यों, मैं उस टाइम पे उस कोमा में क्यों चली गई थी पता नहीं। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना, सच में हम लोग ठीक होते है ना। कांगसा सरन की थी बट क्या कर सकते हैं। एंड बादशाह सरन की थी, और ऊपर से उस बच्चे ने हमारे विंग को उस कोलंबिया से भी ढूंढ कर यहाँ पे लेके आया था, क्योंकि कोलंबिया में हमारे विंग के साथ क्या क्या हो सकता था हम जानते थे। उस विंग को वहाँ से भी लेके आया गया था, बट उसने इसका स्वार्थ या कुछ निस्वार्थ होकर ये सारे काम किए। उसने हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखी कि हम उसे कुछ देंगे या कुछ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसने सारे काम किए बस हमारे विंग के लिए। इसका मतलब ऐसा ही हुआ ना कि विंग को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। हाँ यही हुआ ना, विंग का बॉयफ्रेंड है वो। हम कितने ज़्यादा खुश नसीब है ना, खास करके हमारा विंग कितना ज़्यादा खुश नसीब है ना, जिसे ऐसा पार्टनर मिला है ना। जहाँ पे बादशाह सरन कांगसा सरन दोनों ऐसे बात कर रहे थे, विंग वहीं पे खड़ा था, और विंग जिस डोर को बंद करता है एंड अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि हाँ ये सब कुछ तो वांग जी ने किया है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश नसीब हूँ कि वांग जी अब मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। हाँ बहुत ज़्यादा ही। हाँ मैं उसे कुछ दे तो नहीं पाया, कुछ भी नहीं, बट वो जो चाहता है वो तो मैं कर सकता हूँ ना। हाँ वो जो चाहता है मैं वो सब कर सकता हूँ, और वैसे भी अब तो हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं ना। हाँ एंड ऊपर से वांग जी की मदर ने और उसके ब्रदर ने ये दिया है। ऐसे कहते विंग उस कड़ा और पिन की ओर देखता है, जो हेयर पिन थी और हाथ में पहनने वाला जो कड़ा था उसकी ओर देखता है। विंग कहता है कि हाँ उन लोगों ने मुझे ये तो दिया है ना, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग कहता है कि मैं वैसे भी धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार हो ही जाएगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। विंग यही सोच रहा था, और विंग बेड पर अपने ऊपर चादर लेकर ऐसे ही सो चुका था। दूसरी तरफ वांग जी जो था अपने काम में बिजी था, क्योंकि विंग ने उसे गुड नाइट का मैसेज कर दिया था, तभी वांग जी ने भी उसे गुड नाइट मैसेज कर दिया था और मेरे ड्रीम को देखना ये मैसेज कर दिया था। उसके बाद हमारे वांग जी अपने काम में लग चुका था, क्योंकि उसे ऑफिस का भी तो काम करना था। एंड ऊपर से वेंचाओ के खिलाफ वांग जी ने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, उसके बारे में भी जो ना अपने स्टाफ से बात करना था कि किस किस के साथ जो ना ये हुआ है करके। तो वांग जी चाहता है कि सब लोग जाकर जो ना वहाँ पे अपना स्टेटमेंट दे, जिसके जो ना वेंचाओ को अच्छी से अच्छी सज़ा मिल सके। ऐसे वांग जी ने जो है ना अपने जो ऑफिस ग्रुप था ना वहाँ पे मैसेज कर दिया था, जहाँ पे सारे स्टाफ लोग जो भी जिन जिन लोगों के साथ हुआ था ना वो कर रहे थे। एंड शीशान को भी ये खबर मिल चुकी थी, जहाँ पे शीशान वांग जी से पूछते कि क्या सच में ये सब हो रहा था हमारे ऑफिस में। तो वांग जी कहते कि हाँ, एंड हमारे ऑफिस का नाम इन सारी चीज़ों से ही बदनाम हो सकता है, इसलिए हमें उसे सज़ा देनी ज़रूरी है ब्रदर। जहाँ पे शीशान भी इन सारी चीज़ों के लिए मान जाते हैं। देन उसके बाद जो है ना शीशान भी कहते हैं कि ठीक है मैं इसके लिए मंजूरी देता हूँ। जहाँ पे जो वांग जी की बात सुनने के बाद शीशान भी हाँ कहते हैं। देन उसके मॉम ब्रदर को भी पता चल जाता है कि ऑफिस में ये सब हो रहा था एंड विंग ने इसका खुलासा किया है करके।
करके। ये जानने के बाद जो ना मिसेज़ लैन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखा वो बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा है, देखो उसने बुराइयों को मिटाने का पहले से ही उसने स्टार्ट कर दिया है। देखो ऑफिस में जो लोग भी ऐसे करते होंगे ना, विंग वहाँ पे स्टाफ के तौर पे काम करेगा और विंग को ये सब पता चल जाएगा और हम लोग ये सारी चीज़ें सुधार सकते हैं और हमारी लैंड कंपनी का नाम और भी ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। ऐसे जो है ना वो कहती है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ माँ आपने ये तो सही कहा है, बट फिर भी मेरा विंग बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो बोल ओ तुम्हारा विंग? वांग जी कहता है कि हाँ मेरा विंग। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ हाँ समझ गई, वो तो तुम्हारा ही विंग है, हमारा कहाँ से विंग है, वो तो हमारा प्यारा सा बच्चा है। जहाँ पे विंग उसका वांग जी कहता है कि हाँ माँ सही कहा आपने। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो ना वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और वो काम करते जा रहा था। और रात के 2 बजे जैसे विंग को एक मैसेज करने के बारे में सोचता है, बट वो कहता है कि शायद से विंग सो गया होगा करके, इसलिए वांग जी जो कोई मैसेज नहीं करता एंड देन ऐसे ही वो सो जाता है। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। तो गाइज़ बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है इसके कारण मुझे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए जो है ना मैं इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करती हूँ, क्योंकि हमारी तरफ शादी चल रही है तो शादी की ये ढोल डीजे वगैरह बजता ही रहेगा। ओके देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओके बाय बाय।